इलेक्ट्रिक बोर्ड को आप फिक्स करना चाह रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही कौन सी वायर किस जगह पे लगानी है और कितने स्विच होते हैं, कितने बटन होते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ इस एक वीडियो में आप इलेक्ट्रिशियन का वर्क मुकम्मल सीख लेंगे। लैंटर के ऊपर पैप वगैरह डालना चाह रहे हैं और पैप के अंदर से वायर गुजारना चाह रहे हैं तो इसकी वीडियो तो अलग से दी हुई है, आप वहाँ पर सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वर्क और होम वर्क सिखा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह आप कोई भी बोर्ड फिक्स करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का बोर्ड हो, आपने गौर से समझना है, सिर्फ एक दफ़ा ही समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप इजी से बेफिक्र होकर कोई भी बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कोई भी बटन आप करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बोर्ड मैं फिक्स कर रहा हूँ, इसके साथ 6 LED हैं, 6 LED हैं और एक फ़ैन बॉक्स है। सिंपल 6 LED हैं और एक फ़ैन बॉक्स है, साथ 2 स्विच लगा दिए हुए हैं और 2 उसके बटन हैं। तकरीबन ये 6 LED अगर आप लगाते हैं तो 6 LED बटन होंगे और एक फ़ैन बॉक्स अगर आप लगाते हैं तो वो डिमर होता है और डिमर के साथ एक बटन होता है और साथ अगर आप 2 सॉकेट लगाते हैं उसके 2 स्विच होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पर मसला नहीं होता। नेगेटिव वायर आपने यहाँ तक लानी ज़रूर होती है। मेन लाइन मिसाल के तौर पर अगर आप बाहर से जो गवर्नमेंट का मीटर होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक आप सप्लाई हासिल करते हैं, नेगेटिव वायर वहाँ से आपने लानी होती है और फ़ैन बॉक्स तक, डीपी तक लानी होती है। डीपी से आपने फ़ैन बॉक्स तक जाना होता है और फ़ैन बॉक्स से आपने LED तक जाना होता है। जो भी LED लगी होंगी, जितनी भी लगी होंगी, वहाँ तक नेगेटिव आपने बाईपास तरीके से चारों तरफ घुमा देना होता है, क्योंकि हर बोर्ड तक नेगेटिव देना ज़रूर होता है लेकिन नेगेटिव वहाँ से रिटर्न नहीं करना होता है। नेगेटिव आपने बाईपास तरीके से लेंटर के ऊपर से ही या सीलिंग से ऊपर से ही गुजार देना होता है जिस जगह भी आपने यूज़ करना हो। और बटन, सिंपली बटन तक आपने पॉजिटिव वायर लानी होती है, सिंपली पॉजिटिव वायर। ये जो रेड वायर है जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये सिंपली पॉजिटिव है और इसमें करंट है। नेगेटिव इस बोर्ड में नहीं है। इस बोर्ड में अगर आप स्विच लगाते हैं तो सॉकेट होती है, वो अगर लगाना चाह रहे हैं फिर आपको नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है अगर आप बोर्ड से बाहर कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टेबल फ़ैन यूज़ करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव तो आपने सीलिंग तक पहुंचा दिया था, लेकिन बोर्ड तक नेगेटिव है ज़रूर, लेकिन आपने स्विच तक अटैच नहीं किया हुआ। और जो मेल जो स्विच होता है, फीमेल स्विच होता है, सॉकेट होती है जो, वहाँ पर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अटैच करने होते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड के बाहर चीज़ को यूज़ करना है। LED, फ़ैन बॉक्स वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप बोर्ड के अंदर से यूज़ कर रहे हैं। अगर बोर्ड के बाहर जो भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको नेगेटिव चाहिए होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए एक सॉकेट लगानी होती है। वो सॉकेट तक आपने नेगेटिव और पॉजिटिव देना है। बाकी जितनी भी LED हैं, जितने भी आप स्विच लगाएंगे उस तक आपने सिर्फ पॉजिटिव ही देना होता है और कोई वायर नहीं आपने वहाँ तक लानी होती। नेगेटिव जो होती हैं वो पूरी बिल्डिंग में, पूरे हाउस में डायरेक्टली बाईपास तरीके से गुजरी होती हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव को चेक करने के लिए अगर आप ओल्ड बिल्डिंग का वर्क कर रहे हैं, न्यू पुराने घर का काम कर रहे हैं और एक बोर्ड में से आप नेगेटिव पॉजिटिव को तलाश करना चाह रहे हैं तो टेस्टर अगर आप लगाएंगे पॉजिटिव को तो टेस्टर ऑन होगा, और नेगेटिव जो साइड है वहाँ पे टेस्टर लगाते हैं तो वो टेस्टर ऑन नहीं होगा। अगर फॉल्ट होगा तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर क्रॉस हो रहा होगा, कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो फिर दोनों पर ही ऑन होता है। और शॉर्ट चीज़ कौन सी होती है वो आपने चेक करना होता है। फ़ैन शॉर्ट हो सकता है या कोई मोटर वगैरह जो होगी वो शॉर्ट हो सकती है। सब के स्विच आपने निकाल देने हैं और ऑफ़ कर देना है। फिर आपने चेक करना है, जिसमें करंट नहीं आएगा वो नेगेटिव साइड होगी। और एक पेपर में मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से, ईज़ी से ईज़ी, उसमें आपको और समझ आ जाएगी। बोर्ड वगैरह आपने फिक्स कर लिए हुए हैं तो और DP तक आ गए हैं। मेन जो बोर्ड होता है
तो इसमें आपकी सिलेक्शन होगी, जितने रूम होंगे उतने ब्रेकर आप लगाना चाह रहे हैं उतने लगा सकते हैं। सारे रूम का एक लगाना चाह रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग में रूम है तो एक लगा सकते हैं। बेहतर यही है कि जितने रूम होंगे उतने आप ब्रेकर लगाएंगे, साथ सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, उसके बाद अर्थ ब्रेकर लगाना चाह रहे हैं वो लगाएंगे। और इसका माइनस जो प्लस है वो इस तक पहुँचेगा, इसमें से इन और आउट होगा। और इसे जो फिक्स करने से पहले ये ऊपर जो एलईडी लगी होती हैं रेड और ग्रीन, सेंटर में मीटर लगा होता है, जो इसका कवर बॉक्स होता है उसे फिक्स करने के लिए आपने मेल और फीमेल स्विच लगाना होता है। अगर आप वो नहीं लगाते तो अंदर वर्क करना होता है जब आपने डीपी के अंदर, तो वो साथ अटैचर होती है। आपने अगर वायर कट करके वर्क कर रहे हैं तो फिर बचत हो जाती है, अगर वायर कट किए बगैर वर्क करते हैं तो आपको करंट भी लग सकता है। इससे बेहतर यही है कि आप मेल फीमेल स्विच लगाएं और जब भी वर्क करना हो तो उसे अलग कर लें। मैं आपको एक पेपर में मुकम्मल गाइडलाइन दे देता हूँ, उसमें आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। इस पेपर पे आप मुकम्मल डिटेल जान सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक घर है और ये फ्रंट वाली साइड है और यहाँ पे आप सरकारी मीटर लगा हुआ है आपका, और इस जगह पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दो वायर मिल रही हैं और इसको आपने अपने घर में इंटर करना है। तो आपने यहाँ पर डीपी लगाई होती है जो मेन बोर्ड होता है, और मेन बोर्ड से आपने ऊपर को जाना होता है। जिस जगह पे आपने लेंटर डाला होता है उस लेंटर पर ही आपने सारा सर्किट बनाया होता है पीवीसी पाइप का। वो पीवीसी पाइप इस जगह से जितने रूम होंगे, ये देखें, जितने रूम है वो जितने रूम होंगे ये पाइप उस जगह तक जाएगा, और सब पाइप आपस में अटैच रखने हैं आपने। इस जगह पे अगर फ़ैन बॉक्स देते हैं तो ये जहाँ तक आएगा, और फिर इस जगह से ही आपने ऐसे जाना है, और यहाँ पर फ़ैन बॉक्स होगा तो यहाँ पे देना है। तो साथ इस जगह पे फ़ैन बॉक्स होगा तो आपने इस जगह पे फ़ैन बॉक्स देना है। ये पाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच होगा, और इसके बाद यहाँ से हमने डाउन नीचे करना होता है पाइप को। जो हमने मेन बोर्ड वगैरह लगाने होते हैं यहाँ से हमने नीचे उतर जाना होता है, और इस साइड से भी हमने नीचे उतर जाना होता है, इस साइड से भी। ये आपकी सिलेक्शन है, एक जगह से नीचे उतरना चाह रहे हैं या चारों तरफ से उतरना चाह रहे हैं। इसी तरह ही ये मेन जो बैक साइड है रूम की, इसी तरह ही आप करेंगे। इसी तरह ये अगर टॉयलेट वगैरह यहाँ पर है, किचन यहाँ पर है, तो उसका भी यही तरीकाकार होगा। यहाँ पे फ़ैन बॉक्स वगैरह तो नहीं होंगे, और ये मेन पाइप आपने डायरेक्टली उतार देने होते हैं। इसी तरह ही ये सब एक जगह पर अटैच होते हैं, और आपने जब नेगेटिव जो साइड है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ से आपने नेगेटिव साइड जो है ऊपर को ले जानी है लेंटर तक, और लेंटर में से जो पाइप आपने डाले होंगे ये सब जगह पहुँचा देनी है नेगेटिव साइड डायरेक्टली। इसे बाईपास कहते हैं। आपने बटन तक नहीं लेकर जानी, बटन तक वहाँ पर लेकर जानी है जहाँ पे आप बोर्ड से बाहर चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई फ़ैन, जो टेबल फ़ैन है उसे यूज़ करना चाह रहे हैं, या कोई मशीन वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस जगह पर उस बोर्ड तक आपने नेगेटिव लेकर जानी है। वरना आपने इस पैपों तक पहुँच जाना है, और यहाँ तक नेगेटिव पहुँचाने के बाद जो पॉजिटिव साइड है वो भी हमने यहाँ तक आने के बाद नीचे जो डाउन साइड है वहाँ तक जाना होता है। लेकिन नेगेटिव ऊपर तक ही रहेगी, जो भी ऊपर वाली चीज़ें होंगी वहाँ तक पहुँचेंगी। बोर्ड अगर सारे बोर्ड तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं तो आप पहुँचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो वायर लगती है वो पॉजिटिव साइड की वायर यूज़ होती हैं। अगर नेगेटिव साइड वायर भी उसी तरह यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए नेगेटिव वायर बहुत कम यूज़ होंगी। मेन बोर्ड मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरह मेन बोर्ड के हिसाब से ही सारे घर की वायरिंग होती है। मिसाल के तौर पर ये फ़ैन आपका लगा हुआ है, और ये एलईडी लगी हुई हैं ऊपर जो छत पे आपके लगी होती हैं, और साथ आपने एक टेबल फ़ैन यूज़ करना है, और इनके लिए आपको बटन चाहिए। इसके लिए आपको सॉकेट चाहिए जो सुराख वाली होती हैं, इस जगह पे आपको बटन चाहिए। और ये दो वायर आपको मिल रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव जो वायर आप लेंटर से ऊपर को जाएंगे तो आपने इसी तरह ही फ़ैन बॉक्स तक आने के बाद इस सब जगह पहुंचा देना है नेगेटिव को। नेगेटिव आपने मेन बोर्ड तक लानी ज़रूर है, क्योंकि आपने मेन बोर्ड से बाहर यूज़ करना है फ़ैन। जी टेबल जो फ़ैन है वहाँ तक आपको नेगेटिव इस जगह पे लानी है आपने सिर्फ, और पॉजिटिव जो है आपने पहले यहाँ पे लानी है, और यहाँ पर इस हर
जो बटन पर दो दो पॉइंट होते हैं, आपने नेगेटिव इस जगह पे देने के बाद जितनी एलईडी लगी होंगी वो वायर उतनी आपने ऊपर तक लाई जानी है। हर एलईडी तक, हर बटन की एक एक वायर आपने ऊपर लेकर जानी है पॉजिटिव साइड, क्योंकि एलईडी के भी दो पॉइंट होते हैं। हर कोई भी एशिया इलेक्ट्रिक की वो दो पॉइंट ही होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। फ़ैन के भी दो पॉइंट होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव आप पहले ले गए थे, अब पॉजिटिव अब आपने बटन से ऊपर तक चले जाना है। साथ इसके डिमर होता है, उसका भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और इसे इसे आपने जब नेगेटिव देना है, दूसरी साइड में आपने पॉजिटिव दे देना है। साथ आपने जो पॉजिटिव दिया हुआ वो बटन के साथ अटैच कर देना होता है। जैसे ये देखें, ये सॉकेट है और ये बटन है, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपने इस जगह पे दे देना है। इसी तरह ही जब टेबल फैन इसके अंदर स्विच लगेगा तो इसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल जाएंगे। पहले यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे देना है। यही इसी का तरीकाकार था। वो बोर्ड को रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसे ओपन कैसे करते हैं, ये बटन वगैरह बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। और ब्रेकर, जितने भी ब्रेकर आप लगाएंगे, जितने भी ब्रेकर होंगे उतने नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ब्रेकर एक जगह डीपी पर भी होते हैं, तो उस डीपी में भी ये सारा सर्कल आपस में अटैच होगा। वायर का ख़र्चा बहुत कम हो जाता है अगर नेगेटिव आप लेंटर के ऊपर तक ला जाते हैं। और फिर आपने ये वायर आपस में अगर अटैच हो भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये सब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। अगर इसके साथ अटैच होंगी, ये नेगेटिव है, तो फिर मसला बन जाता है। और एक बटन पर आप एक एलईडी चलाना चाह रहे हैं तो आप एक ही चलाएंगे, अलग अलग आपने लेकर गए हैं। और एक बटन पर आप दो चलाना चाह रहे हैं, जैसे ये दो एलईडी हैं और एक बटन, तो फिर दो वायर आपने यहाँ से लानी है, या आपने यहाँ से एक वायर ऊपर ले जानी है और इसके साथ ऐसे अटैच कर देना, तो ये वायर आपकी बच जाएगी। ये जो सर्कल है, ये आप इसकी तरतीब खुद बना सकते हैं। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। मैं आपको एक बोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बोर्ड के ऊपर एक कवर लगा होता है, वो कवर आप जब उतारेंगे तो जो पेच लगे होते हैं, पेच ओपन करेंगे तो जब बाहर आ जाता है बोर्ड। ये ओपन है, अंडरग्राउंड भी इसी तरह ही होता है। वायर अलग करेंगे, जो बटन लगा होगा, जो भी सॉकेट होगी उसमें से वायर अलग करनी है आपने। जब भी आपने बोर्ड को रिपेयर करना है, पीछे से मेन स्विच ऑफ कर देना है। बंद करो सागड़ा दूजियां सागड़ा दूजियां अब ये लॉक होता है, इसे इस तरह पीछे को टेस्टर की मदद से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं। ये देखें, इसी तरह ही आपने ये स्विच दिखाकर नया स्विच इंस्टॉल कर देना होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहा हूँ पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।